नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक टॉपिक पर अपने आप से बात कर रहा हूँ कि मनुष्य अर्थात ह्यूमन बीइंग है जो इतना दुखी क्यों है। माने इतना दुखी है आज के समय में ह्यूमन बीइंग कि जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। पता नहीं क्यों इतना लोग दुखी हैं। तो मैंने अध्ययन किया तो अपना अनुभव से तो ये पाया कि मानव अर्थात ह्यूमन बीइंग के दुखी होने का कारण है मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं। जब ये सब इतना विकसित नहीं था तो ह्यूमन बीइंग दुखी नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लोग को दुख नहीं था, वे खुशी खुशी रहते थे, जबकि उनके पास घर भी नहीं था, साधन बहुत सीमित थे, नहीं के बराबर थे, फिर भी उसमें लोग दुखी नहीं थे। लेकिन आज इतनी अधिक साधन हो गया है ह्यूमन बीइंग के पास, फिर भी इतना दुखी हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। मैं 2000 जो मंथली कमाते हैं उनके साथ भी रहा हूँ, जो 10,000 कमाते हैं उनके साथ भी रहा हूँ, जो 20,000 कमाते हैं उनके साथ भी रहा हूँ, जो लाख कमाते हैं उनके साथ भी रहा हूँ, जो 2 लाख 5 लाख कमाते हैं उनके साथ भी रहा हूँ, जिनका मंथली आमदनी है। लेकिन वो भी डिप्रेशन के शिकार है, जबकि बहुत 90% मामला में 5 लाख कमाने वाले से जो 2000 कमाते हैं वो ज़्यादा सुखी हैं। तब ये तो फिर भी जब काम में आदमी सुखी है तो फिर भी अधिक की ओर क्यों भाग रहा है? तो ये हमारा समाज भगा रहा है, हमारे घर वाले भगा रहे हैं, हमारा देखने का नज़रिया भगा रहा है। हम सोचते हैं कि 1 तल्ला से 2 तल्ला बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। खाक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। झोपड़ी में थे तो बहुत ज़्यादा सुखी थे, उसमें कोई डर नहीं था, क्योंकि जितना चीज़ें इकट्ठा होगी तो वो एक न एक दिन समाप्त भी होगी। तो उसको हमको खोने का डर हमेशा बना रहेगा, और उस खोने का डर वो मेरा माइंड में एनी टाइम एक फिगर तैयार होते रहेगा, और उस फिगर को चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का चलता रहेगा कि ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। माने हमारी कंडीशनिंग इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब कि कल्पना करना भी बेकार है। माने लोग इतना दुखी हैं, पता नहीं क्या मिल रहा है। लोग झूठ को सच मान ले रहे हैं और सच को झूठ। इस दुनिया की सबसे बड़ा सच है मौत, और उसको नहीं देखते हैं लोग। मान लीजिए कोई बच्चा 18 साल का है, 20 साल का, तो सोचिए कि मेरे सामने तो पूरी ज़िंदगी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कोई सियोरिटी के साथ कह सकता है कि हम 100 साल ही जिएंगे या 80 साल ही जिएंगे? कोई नहीं कह सकता। तो कैसे कह सकता कि मेरे पास पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ? तो ये हमारे घर वाले, पड़ोस वाले लोग, तुम्हारे साथ पूरे पास पूरा ज़िंदगी है,
तुम ये करो वो करो, ये नहीं बताते हैं कि तुम खुश कैसे रहो, कम से कम चीज़ में भी तुम कैसे खुश रहो। खाली पाए उसे बताएंगे ये बन जाओ, देखो वो ये बन गया, वो उसका सैलरी इतना है, उसको इतना बड़ा घर खड़ा कर लिया। अरे खड़ा करके हुआ क्या जब खुशी नहीं है तो? कितना बड़ा पद पर फैल जाओ, बड़ा से बड़ा अधिकारी लोग के साथ मैं रहता हूँ, वो एक नीचे वर्ग के अधिकारी से 100 गुना ज़्यादा डिप्रेशन में। तो उस अधिकारी बनने के फ़ायदा क्या हुआ? अधिकारी इसीलिए न बने थे कि मेरा पास डिप्रेशन नहीं रहेगा, डिप्रेशन तो और 100 गुना बढ़ गया। तो जब ये देख रहे हैं कि जो जितना अधिक पाया है उतना दुखी है, तो फिर हम उस ओर क्यों भाग रहे हैं? सच की ओर क्यों नहीं भाग रहे हैं? अगर हम जीवन को देख लें कि जीवन अभी है, बस अभी अभी में है। ये पूरा प्लानेट जो है सब मानव जाति को छोड़कर सब अपना अपना काम पूरी परफेक्शन के साथ कर रहे हैं। सब लोग पूरी ईमानदारी से रहेंगे। जैसे एक गाछ को ले लीजिए जो मेरे सामने है, ये अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, जबकि मानव जो है 99.99% मानव अपना काम बेईमानी से कर रहे हैं। यही है दुख का कारण। वो खाली धन इकट्ठा करने का फिराक में। कितना भी धन इकट्ठा कर लोगे तो कहाँ रहेगा, टिकाऊ कहाँ है? तुम करोगे तुम्हारे बच्चे उसे ख़त्म कर देंगे, ये तुम नहीं करेंगे तो तुम्हारे बच्चे खड़ा करेंगे। तो फिर दुखी क्यों हो? आगे देखो पीछे देखो, चारों तरफ यही नज़र आ रहा है। जिनके माँ बाप कुछ ज़्यादा नहीं इकट्ठा कर पाए तो उनके बच्चे कर रहे हैं, और जिनके माँ बाप इकट्ठा ज़्यादा कर दिए तो उनके बच्चे उससे उड़ा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। किसी के माँ बाप बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीदिए तो उसके बाप तो उस समय का एक स्टेटस बन गया, अब उनके बच्चे से वो स्टेटस कायम नहीं रह रहा है, तो वो ये ज़मीन को बेच करके, घर को बेच करके वो स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। तो ख़त्म तो हो रहा है। तो फिर पागल क्यों हो ये सब करने के पीछे? ज़िंदगी को सुखी रहने का मेरा ख्याल से एक ही चीज़ है जो आदमी को, ह्यूमन बीइंग को सुखी रख सकता है। वो है कि ज़िंदगी और मौत को एक साथ दिखाया था। अभी ज़िंदगी है, अभी मौत है। मैंने जिस समय हम मरेंगे उसमें तो ये अभी अभी क्षण रहेगा, उसमें कोई भूत काल और भविष्य काल थोड़ा रहेगा। यानी कि मौत और ज़िंदगी दोनों साथ साथ है। अगर हम एक साथ रह करके भी अलग हैं, जैसे कोई युवक युवती शादी करते हैं तो 6 महीना तो साथ साथ रहते हैं। 6 महीने के बाद जो पुरुष है अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, महिला अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, तो एक साथ रह कर के भी वे साथ नहीं है, खाली नाम के लिए हो कि पति पत्नी है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। दोनों का एक मानसिक कल्पना कर लिए कि ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। वो सोच रहे हैं कि ये अच्छा आ जाता था। पुरुष सोच रहा है कि महिला में गड़बड़ी है, महिला सोच रहा है कि पुरुष में गड़बड़ी है। दोनों एक दूसरे को खाली ब्लेम कर रहे हैं। अब ब्लेम भी इतना कर रहे हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। अगर मेरे हिसाब से अगर ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं तो सिर्फ अभी अभी में जिए और अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए, दूसरे से तुलना करना ख़त्म कीजिए। भविष्य का योजना बनाइए, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होने वाला। लगेगा कि वो कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। मैंने भी ऐसा किया था कि ये काम हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद फिर एक नया तरह का उसमें भी एक समस्या उत्पन्न होता है। लगता है कि बेकार ही किए, इससे अच्छा तो हम पहले ही थे। और जबकि हम वो काम को करने के लिए अपना वर्तमान को ख़राब कर देते हैं कि भविष्य में सुखी हो जाएंगे। आप भविष्य जब वो काम हो जाता है तो उस दिन भी हम खुशी नहीं होते हैं, और जबकि और ज़्यादा तरह के उलझन में उलझ जाते हैं। तो मिला जुला कर यही कहने का है कि आज में जिए और ज़िंदगी और मौत को हर पल देखें। अभी ज़िंदगी है, अगला क्षण मौत है। अभी ज़िंदगी है, अगला क्षण मौत है। तभी हम खुश रह पाएंगे। और अगर दोनों को इस नज़रिया से देखेंगे, ज़िंदगी मौत साथ साथ, तो हमें किसी से विवाद नहीं होगा और न कोई किसी में कमी दिखाई देगा। और होगा कि ये दुनिया परिवर्तनशील है, कुछ नहीं है। जो आज दिखाई दे रहा कल ख़त्म होगा, और जो नहीं दिखाई दे रहा कल होगा। तो हम सोच रहे हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं होगा। जो भी हो जाएगा, फिर भी हम उतने का उतने दुखी रहे हैं। एक ही इसका है कि रोज़ उठते के साथ देखिए कि आज का दिन भी मैं ज़िंदा हूँ। ये प्लानेट मेरे लिए काम कर रहा है। अगर हवा न चले तो हमारा अस्तित्व क्या है? ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो हमारा अस्तित्व क्या है? सूर्य नहीं अपना समय से उगे तो हमारा अस्तित्व क्या है? ये सब देखिए, अपना अस्तित्व समझिए कि हमारा अस्तित्व क्या है। तो ये प्लानेट पर अगर मानव ना भी रहे ना, तो ये प्लानेट जो है बहुत अच्छा चलेगा और अच्छा चलेगा, क्योंकि मानव ही ये प्लानेट को और बिगाड़ रहा है। फिर पेड़ पौधे बहुत अच्छा से विकास करेंगे, जानवर बहुत अच्छा से रहेंगे। जितना भी कचरा किए हुए है ना इस प्लानेट पर, वो ह्यूमन बीइंग मानव जाति किए हुआ है। जितना कचरा का जड़ है सिर्फ मानव है और कोई नहीं। जितना त्रुटियां हैं सब मानव जाति में। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, वह बुद्धि से बहुत कुछ सोचता है। इसी कारण मानव बहुत दुखी है, इतना दुखी है कि जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। एक जानवर बहुत सुखी है, जबकि मानव बहुत दुखी है, बुद्धि होते हुए भी, क्योंकि बुद्धि को त्रुटियां खोजने में लगा दिया। वो प्लानेट की तरफ देखने में नहीं लगाया कि सब चीज़ हमें जिंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी है। अगर वो देख ले सच को तो उसका दुख अभी का गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा दुख। वो अपना खाली एक ही चीज़ देख ले कि जीवन के साथ साथ मृत्यु है। बस इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद दोस्तों।